नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती आ चुकी है और उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और जो आपका एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आप सभी की डिमांड पर हम योजनाओं से रिलेटेड आज की इस वीडियो में प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अभी तक हम 44 पार्ट्स यानी प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में हम योजनाओं से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक में 1 से 2 योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री आर.पी. सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री श्यामलाल घोष, ऑप्शन श्री विनय कोहली, ऑप्शन डी है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया वे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। चलिए दूसरा प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई? 2016, 2015, 2017 या 2014? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमें बताना है कि किस वर्ष पूरी हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में। साथियों, आपको बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2017 में पूरी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? चलिए 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लगाया गया? नीति आयोग, स्टैंड अप इंडिया योजना, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है सेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लगाया गया? नीति आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? आपको बता दें कि नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है जिसे 2014 में मोदी सरकार के चुनाव के बाद स्थापित किया गया था। उन्होंने चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी भारत के लिए राष्ट्रीय हित, ऑप्शन डी है भारत के परिवर्तन में राष्ट्रीय हित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का क्या है अर्थ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जोसेफ स्टालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने किया था? जोसेफ स्टालिन ने। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1928, 1922, 1924 या 1926? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1928 में। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? पहली पंचवर्षीय योजना 1928 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? सेवा क्षेत्र का विकास, प्राथमिक क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? प्राथमिक क्षेत्र का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस था यानी लक्ष्य था। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया?
ऑप्शन ए है समग्र उत्पादन फलन, ऑप्शन बी है बुनियादी विकास मॉडल, ऑप्शन सी है हैरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन डी है नव शास्त्रीय विकास मॉडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया, तो हैरोड डोमर मॉडल का। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, वित्त का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, द्वितीय क्षेत्र का विकास, कृषि का विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, कृषि का विकास। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी है उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, यानी कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, भांगड़ा, ब्यास, भीम या चंबल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा जो है साथियों, भांगड़ा सिंचाई परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। ठीक है, चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी है भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में के वित्त पोषण संबंधी उपायों का ध्यान रखता है तथा उसे मजबूत बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था, सिंचाई, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था, लक्ष्य था, वो था सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र पर था। इसमें देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया, रोमर विकास मॉडल, शास्त्रीय मॉडल, उत्पादन संभावना सीमा, महालनोबिस मॉडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक मॉडल के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मॉडल है जो 1953 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। इनका पूरा नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कब किया गया था, 1953 में। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आर्थिक विकास संस्थान, ऑप्शन बी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी है आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय एकीकृत चिकित्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन देखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये थी साथियों
तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और भारतीय रुपए का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश वाले थे? 1966 से 1969, 1965 से 1968, 1967 से 1970 और ऑप्शन डी है 1964 से 1967। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1966 से 1969 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए योजना अवकाश वाले थे। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद भारत सरकार ने 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लिया। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था? युद्ध, संसाधनों की कमी, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन डी है आयात में वृद्धि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयात में वृद्धि। ये कारण नहीं था योजना अवकाश लागू करने का। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई? ई नाम, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ऑप्शन सी है हरित क्रांति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरित क्रांति। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति पहल लागू की गई। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, ऑप्शन डी है दोनों यानी कि बी और सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी, यानी कि भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश मुक्त युद्ध। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? गरीबी निर्मूलन, औद्योगिकरण, रक्षा, कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरीबी निर्मूलन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? बीपी सिंह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, मोरारजी देसाई ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़क परिवहन प्रणालियां, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, ऑप्शन डी है भारतीय रेलवे प्रणाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए शुरू की गई प्रणाली है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी है कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये शुरू किया था, पेश किया था कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू की? ऑप्शन ए जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी नेशनल पीपल्स पार्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता पार्टी। 1980 के बाद जनता पार्टी सरकार के द्वारा रोलिंग योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई? पहला, दूसरा, पांचवा या छठवां? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठवां। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, कांग्रेस पार्टी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किसने किया, किस पार्टी ने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान पर केंद्रित था सामाजिक न्याय, कमजोरों पर अत्याचार हटाना, ऑप्शन सी कृषि विकास और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऊपर के सभी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्रित था, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चलाएंगे? 1990-92, 91-93 या ऑप्शन सी है 1992-94, ऑप्शन डी 1989-91। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1990-92 में देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण ये 2 वर्षों में योजनाएं चलाएंगे। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था? कृषि विकास, औद्योगिकरण, उद्योगों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी जनसंख्या नियंत्रण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योगों का आधुनिकीकरण 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 10 जनवरी 1995, 10 जनवरी 1996। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, SAP का अर्थ है विशेष कार्य योजना, विशेष कार्य योजना, सुरक्षा कार्य योजना या सुरक्षित कार्य योजनाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष कार्य योजनाएं। SAP का जो अर्थ है वो है विशेष कार्य योजनाएं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। यह उपाय निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। SAP ने सामाजिक बुनियादी ढांचे, कृषि और जल नीति पर ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक न्याय, गरीबी में कमी, ऑप्शन डी ए और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य विकास दर क्या थी? 8%, 10%, 6% या 7%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य विकास दर थी वो थी 8%। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2000 से 2005, 2002 से 2007, 2001 से 2006, ऑप्शन डी है 2003 से 2008। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, समय था। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है लिंग और सामाजिक अंतर को दूर
करना, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। ठीक है, ये तीनों 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा योजनाओं से रिलेटेड। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।